फिश कीपर्स, वेलकम टू ब्लेसिंग्स एक्वेरियम। आई एम अदिति और आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, विच इज़ व्हाई इज़ अ थर्मोस्टेट नेसेसरी। अब बहुत सारे लोग आप में से जब फिश टैंक्स खरीदने जाते हैं, परचेस करने जाते हैं, सो बहुत ऐसा होता है कि यू आर नॉट श्योर कि कौन सी चीज़ें नेसेसरी है और कौन सी चीज़ें नहीं है। सो वी एंड अप इन्वेस्टिंग मोर इनटू डेकोरेटिव आइटम, जैसे आपने कुछ प्लास्टिक का खिलौना ले लिया या फिश ले लिया या कोई अदर डेकोरेटिव चीज़ ले ली, लेकिन जो नेसेसिटी है उसको वी एंड अप स्किपिंग। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ व्हाई इज़ अ थर्मोस्टेट नेसेसरी फॉर योर फिश टैंक। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ कि अगर आपके पास एक ट्रॉपिकल फिश टैंक है, यानी कि फ्रेश वाटर फिश टैंक है, तो हाँ, थर्मोस्टेट आपके लिए मैंडेटरी है, नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब पहले डिफरेंस समझ लेते हैं एक हीटर का और एक थर्मोस्टेट का। नाउ अ हीटर ऑल्सो इज यूज्ड इन एक्वेरियम्स, लेकिन हीटर का इशू ये है दैट इट इज़ मैनुअल, यानी आपको उसको मैनुअली स्विच ऑन और स्विच ऑफ करना होता है। लेट्स से कभी अगर आप उसको स्विच ऑन करना, स्विच ऑफ करना भूल जाते हैं, सो देन यू विल एंड अप विथ अ बॉइल्ड फिश इन योर फिश टैंक। सो आपको बहुत ज़्यादा नेसेसिटी, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है जब आप एक रेगुलर नॉर्मल मैनुअल हीटर यूज़ करते हैं। एट द सेम टाइम अ थर्मोस्टेट इज़ अ डिवाइस जो कि ऑटो कट ऑफ होता है। तो इसमें कैसे है, टेम्परेचर का एक स्केल होता है और उस स्केल के अकॉर्डिंगली आप इसको सेट कर सकते हैं। द बेस्ट पार्ट इज, लेट्स से अगर आपने एक थर्मोस्टेट को 28 डिग्रीज पर सेट कर दिया, तो वो 28 डिग्रीज जब ले जाता है तो वो ऑटो कट ऑफ यानी ऑटो स्विच ऑफ हो जाता है। आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है या आपको स्विच ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। द मोमेंट वो एक 28 डिग्रीज अचीव कर लेता है या जो भी आपने सेट किया है वो टेम्परेचर अचीव कर लेता है, तो वो स्विच ऑफ हो जाता है। एट द सेम टाइम जब ये टेम्परेचर जो आपका सेट टेम्परेचर है उससे नीचे आना शुरू हो जाता है, तो ये स्विच ऑन हो जाता है। सो मैन्युअली आपको इसमें कुछ भी देखना नहीं है, आपको सिर्फ ये करना है कि इसके ऊपर जो स्केल होता है उस स्केल में आपको आपका डिज़ायर्ड टेम्परेचर सेट करके इसको लगा देना है। अब थर्मोस्टेट जब भी आप लगाएंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, इट हैज़ टू बी कम्प्लीटली सबमर्ज्ड अंडर द वाटर, यानी पानी के पूरा नीचे एक थर्मोस्टेट होना चाहिए। तो फिश के पास मैंने ये सोचा कि साथ ही साथ अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो लोग नहीं जानते हैं तो उनको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। तो दिस इज़ अ 50 वॉट का एटमैन का थर्मोस्टेट, अगर आप देख पा रहे होंगे। और इसमें जैसे मैंने बोला आपको सेट करना है, तो यहाँ पे सेटिंग स्केल जो है ये यहाँ पर है। देखिए, अगर आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे जो टेम्परेचर जो सेट करना है आपको, वो यहाँ से आप कर सकते हैं। काफ़ी सारे थर्मोस्टेट्स में टेम्परेचर स्केल जो है ये यहाँ कहीं होती है, और ये जो नोजल है इससे आपको टेम्परेचर जो है वो सेट करना है। जैसे इस वक्त 30 पर है, अगर आप देख पाएँ तो मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे 30 पर ये सेट है, तो इस नोजल से आप इसको चेंज कर सकते हैं। चेंज करके आपका जो डिज़ायर्ड टेम्परेचर है उसके ऊपर आप इसको सेट कर सकते हैं। साथ ही ये जो है नीचे में देखिए, ये एक हीटिंग कॉइल होता है इसका, और ये पूरा ग्लास का थर्मोस्टेट है। तो ये जो है ये पूरा हीटिंग कॉइल है इसके अंदर, ये देखिए, और ये नीचे से ना टूटे, क्रैक ना हो, इसके लिए ये एक उसका गार्ड है। ऑल्सो एक टिपिकल थर्मोस्टेट में आपको इस तरीके का एक छोटा सा विंडो या इस तरीके का एक छोटा सा होल टाइप दिखेगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जब एक परचेस करते हैं तो उनको ऐसा यहाँ पर एक ऑरेंज लाइट लगाकर हम दिखाते हैं, बट कुछ देर बाद जब वो अपने टैंक में लगाते हैं कुछ देर बाद ये स्विच ऑफ हो जाता है। ये सेम थियरी है जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन की कि जब आप एक थर्मोस्टेट ऑन करते हैं एक टेम्परेचर तक जाने के बाद अपने आप स्विच ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको लाइट ऑन और ऑफ होता दिखेगा, दैट मीन्स योर थर्मोस्टेट इज वर्किंग। अच्छा, अब आपको इसको कंप्लीट, मतलब ये जो वायर होती है ये भी डबल लेयर इंसुलेटेड वायर होती है, तो हो सके तो यहाँ तक आपको इसको पानी में जो है सबमर्ज करके रखना है। अगर आपका टैंक छोटा है तो आप इसको इस तरीके से भी लगा सकते हैं या डायगोनली भी लगा सकते हैं, लेकिन इतना तो आपको इसको पानी के अंदर रखना ही है, बिकॉज दिस इज मेंट टू बी यूज्ड अंडर वाटर। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कभी भी आपको आपके टैंक का वाटर चेंज करना है या थर्मोस्टेट को आपको बाहर निकालना है ड्यू टू एनी रीज़न, यू नीड टू स्विच दिस ऑफ 30 मिनट्स बिफोर। 30 मिनट्स बिफोर इसको आप स्विच ऑफ कर दीजिए। ये जो ग्लास है इसको ठंडा होने दीजिए, और ठंडा होने के बाद ही आपको इसको बाहर निकालना है। अगर ये फंक्शनल है और आपने गर्म थर्मोस्टेट को बाहर निकाला तो ये जो सामने की ग्लास है ये पूरी क्रैक हो जाएगी, एंड देन इट कैन नॉट बी रिपेयर्ड। और ये थर्मोस्टेट के साथ इस तरीके से आपको
दो जो है क्लैम्प्स आएंगे। देखिए ये जो क्लैम्प्स हैं, ये क्लैम्प्स आपको क्या करना है कि थर्मोस्टेट में इस तरह से ये फिक्स हो जाता है। मतलब ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन आप यहाँ पे लगाएंगे, ये देखिए, और ये इस तरह से अब लग गया। अब ये जो साइड है इसको आपको इस तरीके से ग्लास के ऊपर चिपका देना है। बिकॉज ऑफ दिस सक्शन रबर्स ये पूरा जो है ग्लास के ऊपर चिपक जाएगा। सो ये सारी केयर आपको लेनी है जब आप अपने टैंक में एक थर्मोस्टेट लगाते हैं। अब आप कैसे डिफाइन कर पाओगे कि कौन सा थर्मोस्टेट आपके टैंक के हिसाब से सही है? बिकॉज थर्मोस्टेट्स इक्वल नहीं आते, उनमें वॉट्स होते हैं। सो जैसे मैंने आपको अभी जो थर्मोस्टेट दिखाया, दैट इज एन एटमैन थर्मोस्टेट विच हैज 1 ईयर ऑफ वारंटी एंड वॉट इज 50 वॉट्स। तो जैसे मानिए आपका 12 इंचेस का टैंक है, तो 12 इंचेस के टैंक के लिए आपको 50 वॉट्स का थर्मोस्टेट इज मोर देन इनफ। 24 इंचेस का आपका टैंक यानी कि 2 फीट का आपका टैंक है, तो 50 से लेकर 100 वॉट का थर्मोस्टेट आपके लिए सही है। अगर आपका 30 इंचेस का टैंक है तो 100 वॉट्स का थर्मोस्टेट आपको चाहिए। अगर आपका 36 इंचेस का टैंक है तो 200 वॉट्स का आपको थर्मोस्टेट चाहिए। और अगर आपका 36 से ऊपर 48 तक का टैंक है तो आपको 200 टू 300 वॉट्स का थर्मोस्टेट जो है वो लेना है और लगाना है। अच्छा, आपको ये भी देखना है कि थर्मोस्टेट एक अच्छे ब्रांड का हो, रेगुलर हो, ज़रूरी नहीं कि एक्सपेंसिव हो, ज़रूरी नहीं कि ब्रांडेड हो, बट एक अच्छा ब्रांड हो, एक अच्छा पीस हो, एक अच्छी कंपनी हो। क्योंकि बहुत बार थर्मोस्टेट में भी माल फंक्शनिंग होता है एंड एक डिजायर्ड टेम्परेचर से ज़्यादा पानी जो है वो हीट हो जाता है एंड फिश बॉयल हो जाते हैं। तो देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ थर्मोस्टेट्स माल फंक्शनिंग। तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो जी चलिए अब समझते हैं कि एक थर्मोस्टेट इतना नेसेसरी, इतना इम्पोर्टेंट आपके एक्वेरियम के लिए क्यों है। तो मानिए आपका एक एक्वेरियम है और उसमें इस वक्त थर्मोस्टेट नहीं है, रेनी सीजन है, तो डेफिनेटली पानी का जो टेम्परेचर है वो कोल्ड होने वाला है, ठंडा होने वाला है, लो टेम्परेचर होने वाला है। एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ बैक्टीरिया, ऑल सॉर्ट्स ऑफ इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शंस थ्राइव इन दीज कोल्ड सिचुएशंस। कोल्ड वाटर में ये बैक्टीरिया बढ़ता है। और सिर्फ बैक्टीरिया ही नहीं, इसका जो सीस्ट है ये भी आपको, जो भी आपने डेकोरेटिव आइटम रखा है या लेट्स से सैंड है या लेट्स से बाकी कोई भी प्लास्टिक प्लांट है या कोई प्लास्टिक टॉय है या एक ड्रिफ्टवुड है, इसमें आपका जो बैक्टीरिया का सीस्ट है ये डिपॉजिट हो जाएगा। एंड उसके बाद आपके फिश की डेथ्स शुरू हो जाएंगी। पहले तो सबसे पहला अगर आप नोटिस करेंगे तो छोटे 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 वाइट स्पॉट्स आपको दिखेंगे फिश के ऊपर, एकदम पिन हेड वाइट स्पॉट्स आपको दिखेंगे फिश के ऊपर। और मानिए अगर वो आपने स्किप कर दिया, आपने किसी तरह से नहीं देखा, तो लेटर ऑन आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो फिश की टेल है वो टूटने लग जाती है, कोई अटैक करता है, कोई खाने लग जाता है, इस तरीके से उसमें रेशे रेशे आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। दैट इज द नेक्स्ट स्टेप विच इज कॉल्ड अ फिन रॉट। अब धीरे धीरे जो है बैक्टीरिया फिश के ऊपर अटैक करेगा एंड इवेंचुअली आप कितनी भी कोशिश कीजिए आपका फिश डेफिनेटली मर जाएगा। इसके बाद आप एक पूरा टैंक का वाटर क्लीनिंग करेंगे, मतलब वाटर चेंज करेंगे और अच्छे से क्लीनिंग करेंगे। बट लेट मी टेल यू, बैक्टीरिया का सीस्ट इतने अच्छे से, इतने जल्दी और इतने इजीली नहीं मरता है। तो अब क्या करेंगे? दैट इज द रीजन व्हेन वी रेकमेंड अ थर्मोस्टेट, बिकॉज वार्म टेम्परेचर्स में बैक्टीरिया का जो सीस्ट है या बैक्टीरिया जो है ये फिश को अटैक नहीं कर पाता या थ्राइव नहीं कर पाता बेसिकली, तो ये मर जाता है। अगर मैं ले लैंग्वेज में आपको बताऊं तो बैक्टीरिया मरना शुरू हो जाता है एंड आपका फिश हमेशा सेफ रहता है। ऑल्सो इस रेनी सीजन में आपको ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि जब भी आप वाटर चेंज करें, आप 10% 20% वाटर चेंज जब भी करें, जो नया पानी आप ऐड करना चाह रहे हैं वो पानी थोड़ा सा गुनगुना कीजिए, थोड़ा लूक वार्म कीजिए और फिर फिश टैंक के अंदर ऐड कीजिए। ये थोड़े से स्टेप्स का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका मोर्टेलिटी का जो इशू है, फिश मरने का जो प्रॉब्लम है, वो कहीं ना कहीं जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो जी अब बहुत एक कॉमन बात है कि आपके मन में बहुत सारी क्वेश्चंस होंगे, एफएक्यूज होंगे। तो कुछ एफएक्यूज अगर मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या क्वेश्चंस हैं जो आपको इस वक्त थर्मोस्टेट को लेकर अपने माइंड में आ रहे हैं। क्विक 2 से 3 क्वेश्चंस मैं ले लूँ तो आपके मन में ये आएगा कि व्हाट इफ़ मैंने एक कम वॉट का थर्मोस्टेट मेरे पास है और मेरा फिश टैंक बड़ा है, तो इस केस में आपका जो थर्मोस्टेट है वो स्विच ऑन और स्विच ऑफ बहुत रैपिडली होगा, जल्दी, बिकॉज एरिया बड़ा है, लीटर्स ज़्यादा है और काम करने वाला बंदा जो है वो छोटा है, तो वो बहुत जल्दी स्विच ऑन और स्विच ऑफ होगा।
एट द सेम टाइम आपको ऐसा लग सकता है कि मेरा टैंक छोटा है लेकिन मेरा थर्मोस्टेट बहुत बड़ा है, तो मैं क्या करूं? तो आपको कुछ नहीं करना है। इस केस में आपका थर्मोस्टेट का जो ऑन एंड ऑफ का फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी। और तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट FAQ जो मेरे दिमाग में आया है या मुझसे इतने सालों में लोगों ने पूछा है कि व्हेन शुड वी ऐड अ थर्मोस्टेट। अब मेरा रिकमेंडेशन ये है कि डू नॉट वेट, आप रुकिए मत कि कुछ इशू या कुछ डिसीज आपके फिश टैंक में हो और उसके बाद आप थर्मोस्टेट ऐड करें। मेरा सजेशन आपको ये रहेगा, व्हेन यू आर बाइंग अ फिश टैंक, उसी पैकेज में आप एक थर्मोस्टेट खरीद लें और एक थर्मोस्टेट लगा कर रख दीजिए। बेशक समर के 2 से 3 महीने आप स्विच ऑफ रख सकते हैं, लेकिन थ्रू आउट द रिमेनिंग 8 मंथ्स आपको उसको 28 to 30 डिग्रीज पे रखना है, डिपेंडिंग ऑन विच फिश यू हैव। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप होमवर्क कीजिए, थोड़ा सा वीडियोस देखिए, पता कीजिए कि कौन से फिश को कौन सा टेम्परेचर इज़ गुड। और ये भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है कि भाई हमारा जो फिश टैंक है वो हमारे घर के अंदर है, हमारे लिविंग रूम में है, जहाँ पे ज़्यादा ठंड नहीं होती है या ज़्यादा कूल नहीं होता, या हम AC यूज़ नहीं करते। अग्रीड, लेकिन पानी का टेम्परेचर जैसे आप देखेंगे कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होता है, तो आपको ये चीज़ का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। एक और टिप मैं आपको बताऊंगी, काफ़ी सारे लोग इंटरनल फिल्टर के साथ एक पाइप आता है जो पाइप बाहर रखते हैं, एंड इंटरनल फिल्टर का जो फोर्स है उसमें मतलब जो है वो उसमें से बहुत ज़्यादा बबल्स आते हैं। अगर ऐसा कोई फिश टैंक का सेटिंग आपने किया हुआ है तो ये जो पाइप है, आइदर इस पाइप को आप इंटरनल फिल्टर से निकाल दीजिए या इस पाइप को आप इंटरनल फिल्टर जहाँ आपका लगा है उसमें ही टैंक में आप वापस डाल दीजिए। क्योंकि ये जो पाइप है ना, ये क्या करता है कि बाहर की एयर सक करके आपके फिश टैंक में दे रहा है। तो जैसे बाहर का टेम्परेचर अप एंड डाउन हो रहा है, आपके फिश टैंक का भी टेम्परेचर अप एंड डाउन होगा, विच इज़ नॉट गुड फॉर द फिश। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ एक थर्मोस्टेट शेयर किया था, तो ये थर्मोस्टेट जो है ये मैनुअल ऑपरेटिंग है। मैनुअल ऑपरेटिंग का मतलब आपको जो है मैनुअली इसका टेम्परेचर जो है सेट करना पड़ता है ऊपर से, मतलब उसका जहाँ पे उसका सेटिंग का सेक्शन है वहाँ से। एक और थर्मोस्टेट मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ विच हैज़ अ डिजिटल डिस्प्ले। तो ये डिजिटल डिस्प्ले जो है ये फिश टैंक के ग्लास के बाहर लग जाता है, इसको आपको अंदर नहीं डालना है। तो ये भी एक मॉडल मैं चाह रही थी कि आप देखें, ताकि जब भी आप अपना नेक्स्ट थर्मोस्टेट का परचेस करें तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रहें। तो देखिए इस तरीके से इसका जो डिज़ाइनिंग है वो है। ये ब्लैक इसलिए दिख रहा है बिकॉज दिस इज़ मेड अप ऑफ ब्लैक सैंड। इट इज़ सेड कि ब्लैक सैंड जो है इट इज़ बिलीव कि बहुत ज़्यादा जल्दी वार्म हो जाता है। सो ये बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, मच इफेक्टिव देन द रेगुलर थर्मोस्टेट्स। एंड इस टाइप का इसका डिजिटल डिस्प्ले है। सो ये डिजिटल डिस्प्ले को आपको बाहर ग्लास के ऊपर लगाना है एंड बाहर से ही आप इसका जो टेम्परेचर है वो चेंज कर सकते हैं। इज़न्ट दैट रियली अमेजिंग कि कितनी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो फिश टैंक्स में डिजिटलाइजेशन ला रही हैं, बहुत सारा नया नया चीज़ें लेकर आ रही हैं। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड, क्या बोलूँ मैं, मतलब जैसे रेगुलर थर्मोस्टेट्स हमको देखने की आदत है, तो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड डिज़ाइन। इस तरीके से कुछ आप रख सकते हैं। ऑल्सो साथ ही अगर आपके पास ऐसे कोई फिश हैं जो कि अग्रेसिव हैं, बड़े फिश हैं, ऑस्कस वगैरह, तो मेटल फिश, ये मेटल रॉड के थर्मोस्टेट्स भी आते हैं, वो भी आप रख सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और थर्मोस्टेट से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज अगर आपके मन में है तो आपको पता है क्या करना है, आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट सेक्शन में ही आपको पर्सनली आपके जो क्वेरीज हैं उनको हम सॉर्ट आउट करें। तो देन स्टे ट्यून, जल्दी वापस आएंगे एक और अनोखा वीडियो लेकर। तब तक के लिए हैप्पी फिश कीपिंग, टेक केयर एंड बाय।